दोस्तों नमस्कार। आपने देखा इस वक्त राज ठाकरे फुल एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। वो एक प्रोग्राम को संबोधित करते हैं और कहते हैं कि जितनी भी मस्जिद है और जो लाउड स्पीकर लगे हुए हैं, अगर उन पे से ये नहीं उतरते हैं तो हम इनके सामने इनसे तेज आवाज में हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। जिसके बाद अब सियासत गर्मा गई है। एक तरफ रमजान का महीना शुरू होता है, दूसरी तरफ ये बयान आ जाता है। हमारे साथ वेद शर्मा जी मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। शर्मा जी, किस तरीके से देख रहे हैं इस बयान को, जिस तरीके से बयान आया है? देखिए, इस देश के अंदर चार संस्थाएं हैं जिनको लोकतंत्र के चार स्तंभ कहा जाता है। इस देश के जो न्यायिक व्यवस्था है, जो न्यायपालिका है, वो तमाम जो है कानूनों की पुष्टि करती है, पर उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन होती है वो आपको कहीं दिखाई नहीं देती। जब इस देश के अंदर सबको धार्मिक अभिव्यक्ति की आज़ादी है और वो भी एक कानूनी व्यवस्था, कानूनी दायरे के अंदर रहकर आपको पालना करने की जब आपको दी जाती है, तब आप देखेंगे कि तमाम गैर भाजपा शासित राज्यों में तुष्टीकरण की आड़ में हिंदू धर्मावलंबियों को किस प्रकार से जो है प्रताड़ित करने का काम किया जाता है। परंतु दिन में 5 बार लाउड स्पीकर लगाकर अल्लाह तक आवाज़ पहुंचाने वाले अल्लाह के बंदों को कभी नहीं बोला जाता कि इस देश के में कानून है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस जारी की हुई हैं कि आप जो है इतने बजे से इतने बजे तक लाउड स्पीकर बजा सकते हैं और इतनी आवाज़ में बजा सकते हैं। हिंदुओं के जागरण होंगे, वहाँ पर तुष्टीकरण की सरकारें पुलिस भेज देंगी, वहाँ साउंड नहीं बज सकता। सपा की सरकार हुआ करती थी उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर जो है कांवड़िए डीजे नहीं बजा सकते थे। जन्माष्टमी के दिन भंडारा करेंगे तो उनके ऊपर जो है जजिया टैक्स लग जाता था। परंतु आज यदि राज ठाकरे ये कह रहे हैं कि देखिए कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, इस देश में वो सरकार गई जब ये बोला जाता था कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। आज का प्रधानमंत्री देश के लोगों को यह बताने का प्रयास कर रहा है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो जब सबके विश्वास की हम बात कर रहे हैं तो ये जो देश का कानून है वो सबके लिए बराबर लागू होता है। पर तुष्टीकरण की आड़ में सनातन धर्मावलंबियों को जो है प्रताड़ित किया जाएगा, उनकी अभिव्यक्ति को रोका जाएगा और उसके बाद जो है एक समाज विशेष के लोगों को कंधे पर चढ़ाकर जो है इस प्रकार की राजनीति की जाएगी, तो ये अब जो है ये मान्य नहीं होगा। और यही बात राज ठाकरे पहले से भी बोल रहे हैं और आज वो ज्यादा मुखर आवाज से बोल रहे हैं। और अगर आप ये नहीं बोलेंगे तो आपने कहावत सुनी होगी कि अपराध करने वाले से अधिक अपराध सहने वाला भी अपराधी है। तो इस देश के अंदर अगर कानून है तो कानून का पालना करना और करवाना भी देश की, प्रदेश की उन तमाम एजेंसियों का काम है। अच्छा, क्या लगता है जिस तरीके से पहले शिवसेना जानी जाती थी हिंदुत्ववादी राजनीति के लिए, लेकिन जिस तरीके से वो सेकुलर राजनीति कर रही है, राज ठाकरे ने हिंदुत्व राजनीति पे अपने विचार फोड़ दिए, तो क्या लग रहा है शिवसेना ने कुल्हाड़ी मार ली अपने पैरों पे? देखिए, शिवसेना ने जिस दिन अपने विरोधी विचारधारा वाले लोगों के साथ सरकार बनाई, उसी दिन उन लोगों ने अपना राजनीतिक खतना करवा लिया था। अब राजनीतिक खतना करवाने के बाद जो आज उनकी स्थिति है कि हिंदुत्व का मुद्दा ना उनसे निगले बन रहा है ना उगले बन रहा है, तो ये उनकी इतनी बड़ी राजनीतिक परेशानी बन गई है कि अब वहां पर वो एक ऐसी स्थिति पर पहुंच गए हैं जिसे पॉइंट ऑफ नो रिटर्न बोला जाता है। आप सोचिए, उद्धव ठाकरे का परिवार राजीव गांधी से लेकर इंदिरा गांधी सबकी जन्म जयंतियों से लेकर पुण्यतिथियों पर बधाइयां देता है और जो है ट्वीट डालता है। पर मैंने सोनिया गांधी या राष्ट्रीय कांग्रेस को कभी भी स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे की पुण्यतिथि या उनके जो है जन्मोत्सव पर जो है 2 शब्द का ट्वीट जो है एक फॉर्मेलिटी के लिए लिखते हुए भी नहीं देखा। तो ऐसी क्या मजबूरी है, क्या सत्ता इतनी ज़्यादा मजबूरी हो गई है कि आज शिवसेना जो है 10 जनपद वाली भूरी काकी के जो है चरण जो है चाटुकार बने हुए हैं। तो आज जो शिव सैनिक हैं वो कहीं ना कहीं मायूस हैं। अगर ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ता के पास आप जाएंगे, उससे पूछेंगे तो वो कहेगा कि जो बाला साहब की शिवसेना थी वो अब नहीं रह गई है। तो अब जो उद्धव ठाकरे की, उनकी परिवार की जो राजनीतिक मजबूरियां रही होंगी वो रही होंगी, पर आज उस जमात को, उस समाज को जो है एक प्रखर हिंदुत्ववादी कहा जाता था, उसको एक नेतृत्व की जो शिवसेना में, जो ठाकरे परिवार में आस्था रखता था और जो उत्तराधिकारी बनने की जो एक कवायद थी कि बाला साहब के बाद शिवसेना की गद्दी कौन संभालेगा, उसका जो निर्णय है वो अब आपको आने वाले दिनों में होता हुआ नजर आएगा कि कौन जो है हिंदुत्ववादी आइडियोलॉजी को कॉम्प्रोमाइज कर चुका है और कौन हिंदुत्ववादी आइडियोलॉजी को लेकर आगे बढ़ रहा है। अच्छा, कुछ लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि जो बाला साहब ठाकरे हैं उनकी आत्मा राज ठाकरे में आ गई है। देखिए, अब वो आत्मा आने वाली बात तो
अब ये बहुत ही दूसरी किस्म की बात हो जाएगी। इस पे किसी जो है बाबा से बात करेंगे तो ज़्यादा गहराई से पता लगेगी। पर कहीं ना कहीं जो बाला साहब का स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स था, वो उसका अगर कोई सही मायने में उत्तराधिकारी था तो वो राज ठाकरे ही थे। क्योंकि मुझे बाला साहब का वो इंटरव्यू याद है जिसमें उन्होंने कहा था कि यदि मेरी पार्टी का कांग्रेसीकरण हो गया तो उस दिन मैं अपनी पार्टी पे ताला लगा दूंगा। परंतु बाला साहब के जाते ही उनके बेटे ने उनकी पार्टी का कांग्रेसीकरण करने की कसर ही नहीं छोड़ी। आप सोचिए, जो लोग राम के विरोधी हैं, जो लोग हिंदुत्व को बर्बाद करने पे लगे हुए हैं, जिन्होंने राम के अस्तित्व को मानने से मना कर दिया, जो लोग जो है सनातनियों को एक्सप्लॉइट करने का जिन्होंने कोई मौका नहीं छोड़ा, उद्धव ठाकरे उनकी गोदी में बैठ के सरकार चला रहे हैं। और उसके बाद जिनकी गोदी में वो बैठे हैं वो अपने हिसाब से उनके कान मरोड़ के सरकार चला रहे हैं। और मजाल हो जाए कि उद्धव ठाकरे चूं बोल जाए। आपको 2019 के चुनाव से पहले का एक वाकया याद होगा जिसमें राहुल गांधी ने बोला था कि मैं वीर सावरकर नहीं हूं। उसने बोला मैं राहुल गांधी हूं। और यही संजय राउत वीर सावरकर को भारत रत्न दिलाने की बात करते थे। पर आज सत्ता का लालच बाबू भाई वीर सावरकर को बेच के खा गए, बाला साहब को बेच के खा गए, मराठी अस्मिता को बेच के खा गए। मराठी अस्मिता का जोर पता है कहां चलता है? सिर्फ कंगना रनौत पे चलता है। राहुल गांधी के सारे बयान भूल गए क्योंकि कुर्सी का लालच है। और कुर्सी का लालच महाराष्ट्र की जनता ने 150 सीटों पर लड़ने वाली भाजपा को 105 सीटें दी और उतनी सीटों पर लड़ने वाली शिवसेना को क्या दिया? गिनती की 50 सीटें। गठबंधन को मैंडेट मिला था। सरकार तो चला रहे हैं ना, सब लोग कह रहे थे सरकार गिर जाएगी। सरकार चला रहे हैं और सरकार बैसाखियों पे चल रही है। एक तरफ शरद पवार की बैसाखी, एक तरफ सोनिया गांधी की बैसाखी है। जिस दिन दोनों में से कोई एक बैसाखी थोड़ी सी इधर उधर हुई तो सरकार भरभरा के गिरेगी। तो अगर आज उनकी राजनीतिक इनएफिशिएंसी को, उनकी राजनीतिक फेल्योर को अगर कोई आदमी इनकैश कर रहा है तो वो उसका पोटेंशियल है। भाई संजय राउत को मिर्ची क्यों लगती है? उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव हुए, मैं तो इंतजार कर रहा था संजय राउत का बयान आए कि भैया मुख्यमंत्री तो शिवसेना का ही बनेगा। और बड़े जोरों शोरों से भाई साहब उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव लड़ने आए और जितनी सीटों पर चुनाव लड़े ना, नोटा से भी कम वोट मिले। अब ऐसे आदमियों को क्या कहा जाए? तो जिस तरीके से राज ठाकरे ने हिंदुत्ववादी राजनीति में एंट्री किया, क्या लग रहा है क्या वो बीजेपी के साथ जाने वाले हैं? देखिए, बात सिर्फ राज ठाकरे के हिंदुत्ववाद की नहीं है। आज एक पॉलिटिकल कोर्स करेक्शन की आवश्यकता है, चाहे वो राज ठाकरे हो, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। आज एक बात बताइए, अगर इस देश में 80% हिंदुओं की बात कौन सी पार्टी कर रही है? भाजपा के अलावा कोई दूसरी पार्टी हिंदुओं की बात क्यों नहीं करती? हिंदुओं के मसलों को एड्रेस क्यों नहीं करती? क्यों देश के सभी जो है बहुसंख्यक लोगों को अपने मुद्दों के लिए सिर्फ भाजपा का मुंह ताकना पड़ता है? क्यों आज उस पोलराइजेशन को भांपते हुए राहुल गांधी को जो है मंदिर मंदिर भागना पड़ता है? जैसे ही चुनाव आते हैं राहुल गांधी जनेऊ पहन लेते हैं, जैसे ही चुनाव आते हैं प्रियंका वाड्रा साड़ी निकाल लेती हैं। उसके अलावा चुनाव लड़ने के लिए अमेठी छोड़ के जो है वायनाड चले जाएंगे। फिर उसके बाद क्या बोलेंगे कि हमारी लड़ाई भाजपा से। भाई कोई ये बताए, भाजपा का एक पार्षद भी नहीं है वायनाड के अंदर, तो तुम किससे लड़ने गए हो? तो इस प्रकार ये देश के लोगों को बेवकूफ बनाने की ये जो परिपाटी ये नेहरू गांधी परिवार की पिछले 60-70 सालों से चली आ रही है, आज उसका नरेंद्र मोदी के आने के बाद पर्दाफाश हो गया है। और आज जो क्षेत्रीय लेवल पर जो लोग इस जेस्ट को समझ रहे हैं कि देश की जनता ने अब अंगड़ाई ले ली है और देश की जनता का भाव समझ रहे हैं, देश की जनता की मर्ज समझ रहे हैं, वो नब्ज समझ रहे हैं। तो अगर इसमें राज ठाकरे ये बोल रहे हैं कि अगर कोई मस्जिद में दिन में 5 बार लाउड स्पीकर बजाएगा तो मेरा भी अधिकार है, मैं भी जो है हनुमान चालीसा करूंगा, तो परेशानी तो हमको भी होती है। भाई आपको अपना धर्म पालन करने की अनुमति है, आप अपने घर में नमाज अदा कीजिए, आप अपनी मस्जिदों के अंदर कीजिए। देश के अंदर लाखों लाख मस्जिदें हैं भाई साहब। आपको शुक्रवार को आपको रेलवे के ट्रैकों पे बैठना होता है, आपको हाईवे जाम कर देने होते हैं। ये कौन सा अधिकार है भाई? ये कौन सा विशेष अधिकार है? क्या संविधान के अंदर ऐसी कोई व्यवस्था है क्या? लेकिन यहाँ तो फतवे जारी हो जाते थे। आपको याद होगा कुछ साल पहले सोनू निगम ने बोला था कि भाई जो सुबह को होता है तो मुझे नींद नहीं आती, उसके बाद फतवा जारी हो गया था। भाई साहब इस देश के अंदर समस्या क्या है कि अगर एक मुस्लिम युवक को, अगर इस देश में एक मुस्लिम युवक को किराए पे मकान ना मिले तो रवीश कुमार
पुण्य प्रसून वाजपेयी, अभिसार शर्मा जैसे जो है तुष्टीकरण के दलाल छाती पीटो और विधवा विलाप करने लग जाते हैं। परंतु इसी उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा को वोट देने के कारण एक बाबर को जिंदा मार दिया जाता है, जला दिया जाता है। ये लोग गांधी के बंदर बन जाते हैं, ना इनको कुछ दिखाई देता है, ना सुनाई देता है, ना इनके मुंह से आवाज निकलती है। तो आज इस तुष्टीकरण के खिलाफ लड़ने की आवश्यकता है। इस देश के अंदर तमाम जो है डॉक्टर नारंग से लेकर चंदन गुप्ता, और मैं आपको कितने नाम गिनवाऊं, कितने लोगों के ऊपर जो है एक समाज विशेष के लोगों ने जो है दिलबर नेगी, आप सोचिए, अभी हम एक फिल्म की बात कर रहे हैं कश्मीर फाइल्स, और दिल्ली में बैठा हुआ एक जाहिल तथा कथित जनप्रतिनिधि ऐसे अट्टहास करता है जैसे कि वो कोई जो है राक्षसीय प्रवृत्ति का हो। क्या 90 के दशक में क्या देश की जनता ने नहीं देखा कि एक समाज इसी देश के अंदर, अपने ही देश के अंदर रेफ्यूजी हो गया, और वो आदमी कहता है कि झूठी फाइल। तुम एक दर्जन पहले बात बिना पोर्टफोलियो के मुख्यमंत्री बनो, हर वीकेंड पे एक एक फिल्म का जो है तुम रिव्यू करो, अपने मनपसंद की फिल्मों को टैक्स फ्री करो, पर आज एक अपने ही देश के अपने एक अल्पसंख्यक कश्मीरी हिंदू पंडितों के दर्द के ऊपर एक फिल्म बनाई जाए तो उसके ऊपर अट्टहास करो। तो आज इन लोगों को आईना दिखाने की जरूरत है, और ये साहस राज ठाकरे ने उठाया है, और राज ठाकरे को बहुत बहुत बधाई है।